हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ए एन और द के बारे में। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में स्कूली बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द आर्टिकल्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। अब संज्ञा की डेफिनेशन तो पता होगा सभी को। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की ओर जो शब्द जो हैं वो संकेत करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं, उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स ए, एन तथा द का प्रयोग हमेशा किसी नाउन या संज्ञा से पहले होता है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब होता है? जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संज्ञा के बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है। उनके लिए जब हम इनका प्रयोग करते हैं, उनको दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि अनिश्चित आर्टिकल। ए का प्रयोग, तो ए का प्रयोग कैसे करेंगे हम? ए का अर्थ एक या कोई होता है और इसका प्रयोग ऐसे नाउन से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट व्यंजन से आरंभ हों या ऐसे वॉवल स्वर से पहले जो बोलने में कॉन्सोनेंट व्यंजन जैसे हों। अब पहली बात यहाँ स्वर और व्यंजन को समझने की है। तो वॉवल को हिंदी में स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। इंग्लिश में वॉवल जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और हिंदी के जो स्वर हैं वो 11 हैं। इंग्लिश में कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवल है इंग्लिश में। और हिंदी के जो हैं वो हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग। ठीक है, ये हिंदी के हैं। तो अभी ये जो क्लियर करने वाली बात ये है कि ए का प्रयोग कब होगा? ऐसे नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होते हैं, जिनकी स्पेलिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, या फिर ऐसे वॉवल से पहले भी ए का यूज़ हो जाएगा जो बोलने में कॉन्सोनेंट जैसे हों, जिनकी ध्वनि जो, जिनकी आवाज़ जो वो कॉन्सोनेंट जैसे आ रही हो। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए अ बॉय। अब ये हमारा बॉय, ये नाउन है, तो इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमने ए ही क्यों लगाया? क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है वो बी से शुरू हो रही है और बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। स्वर तो ए, ई, आई, ओ, यू हैं, तो इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट बचते हैं वो व्यंजन है, वो कॉन्सोनेंट है। तो बॉय की स्पेलिंग जो शुरू हो रही है वो बी से हो रही है, तो ए लगाएंगे इधर। अब इधर देखिए अ यूनिट। अब यूनिट की स्पेलिंग ले लीजिए, यू से शुरू हो रही है, ए, ई, आई, ओ, यू। और यू क्या है? यू तो वॉवल है, तो ए क्यों लगाया इधर? जबकि डेफिनेशन ये बोलती है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाना है हमने। जो कॉन्सोनेंट, जिसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, उससे पहले ए लगाएंगे। लेकिन ये तो यू जो वो किससे शुरू हो रहा है? ये तो वॉवल से शुरू हो रहा है, फिर ए क्यों लगा इधर? तो ये इसलिए लगा क्योंकि यहाँ साउंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उस वर्ड की साउंड क्या निकल रही है, उसकी ध्वनि क्या दे रहा है वो वाला वर्ड। तो यूनिट की साउंड जो वो यो से आ रही है, बाई से आ रही है, तभी इधर हम ए लगाएंगे। अ ईयर, बाई कॉन्सोनेंट है, ए लग गया। डॉग, डी कॉन्सोनेंट है, ए लग गया। यूनिवर्सिटी, यू वॉवल है लेकिन साउंड दे रहा है ये किसकी? यो की, यूनिवर्सिटी, तो भी ये ए ही इधर लगेगा। अब एक एग्जांपल और देखिए, 1 रूपी नोट। अब ये 1 आ गया। अब इससे पहले ए लगेगा या एन लगेगा? इसकी स्पेलिंग बॉब से ही शुरू हो रही है, देखिए 1, ओ, ए, ई, आई, ओ और यू, ये इससे ही शुरू हो रही है, ओ से स्टार्ट हो रही है तो ये बॉबल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इधर एन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि बन को जब हम प्रोनाउन कर रहे हैं तो इसकी जो साउंड है, इसकी ध्वनि ब यानी कि बी की निकल रही है, तो ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है बन, तो इधर ए ही लगेगा। एन लगाएंगे तो आपका सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक साउंड, एक वॉवल। तो ए का यूज़ जो हमें अभी पढ़ा, ए का प्रयोग, तो वो तो ए का प्रयोग तो होता है जिस वर्ड की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, उससे पहले हमें ए लगाना पड़ेगा। पर साथ में ये ध्यान भी रखना है, अगर भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन बोलने में वो वॉवल की आवाज़ दे रहा है, अ, आ, ई, उ, ए,
ओ, औ, अंग, आ, इसकी आवाज़ दे रहा है तो हमें एन का प्रयोग ही इधर करना पड़ेगा। आगे एन का यूज़ देखिए। एन का अर्थ भी एक होता है, कोई एक, और इसका प्रयोग भी सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ये ध्यान रखना, ए और एन का यूज हो वो सिंगुलर नाउन से पहले ही होता है, ना कि प्लूरल के बाद। प्लूरल वाले में नहीं होगा इसका यूज़, क्योंकि इसका अर्थ ही एक या कोई होता है। तो एन का प्रयोग कब होगा? वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू से अगर कोई स्पेलिंग जो वो शुरू हो रही है, और या फिर कॉन्सोनेंट से भी, लेकिन आवाज़ वो वॉवल की दे। पहला पॉइंट ये है। ए, ई, आई से शुरू हो रही है स्पेलिंग तो एन का यूज़ होगा, और कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो लेकिन साउंड उसकी कैसी आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, तब भी एन का यूज़ होगा। अगला पॉइंट देखिए, यदि कोई नाउन एच से आरंभ हो किंतु बोलते समय एच साइलेंट हो। साइलेंट मीन स्पेलिंग उसकी एच से होगी लेकिन बोलने में एच की आवाज़ नहीं आएगी वो, और वॉवल की ध्वनि आए। जब हम उसको प्रोनाउन करेंगे तो साउंड जो निकलेगी वो वॉवल की निकलेगी, तो उससे पहले भी एन ही लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑनेस्ट। अब इसकी स्पेलिंग तो एच से शुरू हो रही है और एच कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है ये, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो एच साइलेंट है। इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो ऑनेस्ट वॉवल की साउंड आ रही है ओ की, तो एन लगेगा। आवर, इसमें भी एच साइलेंट है और अ की आवाज़ आ रही है, वॉवल की आवाज़ आ रही है, तब भी एन लगेगा। तो एच साइलेंट है और इसको बोलने में वॉवल की ध्वनि निकल रही है। आगे देखिए, एन एस, ये तो वॉवल है तो एन ही लगेगा। अब एन एम पी, अब एम इधर कॉन्सोनेंट है तो एन क्यों लगा दिया इधर? तो अब देखिए, इसमें जब हम एम को प्रोनाउन करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे एम पी एम, तो ए की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर जो ध्वनि है ये किसकी आ रही है? वॉवल की साउंड निकल कर आ रही है, तो इधर एन लगेगा। एन एग, इसकी स्पेलिंग ई वॉवल से शुरू हो रही है तो एन लगेगा। एन एम एल ए, अब ये देखिए एम, ये तो कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी एन लगाया हुआ है, क्योंकि एम जो हम पढ़ रहे हैं तो ये साउंड जो है किसकी दे रहा है? ये वॉवल की साउंड दे रहा है एम, तो एन लगेगा इधर। एन इंक पॉट, आई वॉवल है तो एन लगेगा। और एन एस डी ओ, अब इसको देखिए, एस, एस भी कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी इधर एन लगाया, क्योंकि एस जो है वो किसकी साउंड दे रहा है हमें? ये भी ए, ये देखो एस ए की साउंड दे रहा है, ये वॉवल की साउंड दे रहा है, तो हम इधर एन लगाएंगे। ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सारा सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। द जो है वो एक निश्चित डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल ये किसके लिए यूज होता है? ऐसी संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए जिसकी हमें पहले से जानकारी होती है या जो निश्चित होता है। ठीक है, तो या फिर जिसका वर्णन वाक्य में उससे पहले भी हो चुका है। एग्जाम्पल देखिए, ये एक सेंटेंस है, आई मेट अ मैन, द मैन वाज अ सेंट। अब इधर द का यूज़ हुआ मैन के लिए, क्यों हो गया? क्योंकि ये दो सेंटेंस है और मैन का ही जिक्र जो है वो पहले सेंटेंस में भी हुआ है और दूसरे में भी उसी का जिक्र हो रहा है, उसी की बात हो रही है। आई मेट अ मैन, द मैन वाज अ सेंट। तो दूसरी बार जब ये मैन जो है दूसरी बार फिर से सेंटेंस में आ रहा है तो उससे पहले द का यूज़ होगा। आगे देखिए, यदि कोई नाउन अपने संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराए तो उससे पहले द लगाया जाता है। अगर कोई नाउन है जो अपनी पूरी जाति या वर्ग का बोध करवा रही है, जैसे डॉग है द लगेगा, कैट है द लगेगा। अगला पॉइंट देखिए, ऐसे नाउन से पहले जो अपने प्रकार के अकेले अर्थात अद्वितीय हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, अकेले हैं और अद्वितीय हैं। जैसे सन है द आएगा, अर्थ है फिर दो लगेगा, और मून है उससे पहले भी दो का यूज़ होगा। आगे चलिए देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। डिग्रीज के बारे में भी आपको पता होगा, डिग्रीज कौन कौन सी तीन प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। तो जब सुपरलेटिव डिग्री किसी सेंटेंस में आ रही हो तो उससे पहले भी द का यूज़ होता है। ये सेंटेंस देख लीजिए, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। अब ये बेस्ट डिग्री आ गई, ये सुपरलेटिव डिग्री है गुड की। गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है, और बेस्ट जो होगा सुपरलेटिव है, गुड बेटर बेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ रही है इधर, तो इधर द का यूज़ होगा। दिस इज़ द चीपेस्ट पेन। अब ये देखिए द का यूज़ हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि चीपेस्ट जो वो सुपरलेटिव डिग्री है, चीप, चीपर, चीपेस्ट,
तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है। ये सारे के सारे पॉइंट जो आपको बड़े ध्यान से आपको ये याद करने पड़ेंगे। अब देखिए, नदियों, समुद्रों, पर्वतों, द्वीपों और खाड़ियों के नामों से पहले भी द का यूज़ होता है। द गंगा नदी है, द हिमालय पर्वत श्रृंखला आ गई, द इंडियन ओशंस महासागर आ गए, सागर या महासागर, द बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, खाड़ियों से के नामों से पहले ये देखिए इन सभी के नामों से पहले द का यूज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों, देशों तथा भौगोलिक नामों से पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे द हिमाचल प्रदेश, द यूनाइटेड स्टेट्स, द साउथ पोल, तो इनसे पहले भी द का यूज़ होता है। आगे देखिए, युगों, घटनाओं और प्रसिद्ध इमारतों से पहले भी द का यूज़ होता है। कोई युग आ रहा है, देखो मिडल एज मध्य युग, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, द का यूज़ हो रहा है। ताजमहल इमारत आगे द का यूज़ हो रहा है। आगे देखिए, समाचार पत्रों, धार्मिक या महत्वपूर्ण पुस्तकों के नामों से पहले भी द का यूज़ होता है। द पंजाब केसरी समाचार पत्र है, द का यूज़ हुआ। गीता बुक है, उससे पहले भी द का यूज़ होगा। द बाइबल, द रामायण, इस प्रकार समाचार पत्र और कोई होली बुक्स होती हैं तो उनसे पहले भी द का यूज़ होता है। आगे देखिए, किसी राष्ट्र, वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्दों से पहले भी द का ही प्रयोग होता है। जैसे द इंडियंस भारतीय, द हिंदूज हिंदू, द सिख, द मुस्लिम, द फ्रेंच, द रिच, द यूरोपियन, द अमेरिकन, द रशियन, तो ऐसे वाले शब्दों से पहले भी द का यूज़ होता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको आर्टिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें, और इस प्रकार की और ग्रामर से रिलेटेड वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी के साथ। जल्दी ही मिलेंगे इस प्रकार के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।